Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear viewers, कैसे हैं बेटा? ठीक हैं बिल्कुल. Once again I am before you on today's our lecture number 24, and the remaining parts of the remaining kinds of the pronoun are before you. Bismillahirrahmanirrahim. Number 8, reciprocal pronoun. Reciprocal means mutual. इसमें दो प्रोनाउन आते हैं. एक होता है ईच अदर दो के बीच के आता है, मतलब उनमें म्यूचुअल कोई लव हो. दे रिस्पेक्ट, सपोज दो जने हैं, दीज टू ब्रदर्स लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर. और मोर देन वन हो, मोर देन टू हो, तो फिर वो आएगा वन एन अदर. दे रिस्पेक्ट एंड लव टू वन एन अदर. तो वन एन अदर दो से ज़्यादा के लिए और ईच अदर दो के लिए आएगा. ये था रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं. द ब्रदर्स कोरल्ड ईच अदर. इसका मतलब जब भी ब्रदर्स की नंबर भी ना आए तब भी ईच अदर में माना दो हैं कि दो भाई जो थे वो आपस में लड़ पड़े. ये आपस में लड़ पड़े ईच अदर दो के लिए. एंड फॉर मोर देन टू के लिए दे ऑल गेव एविडेंस. उन सब ने ये गवाही दी या सबूत दिए अगेंस्ट वन एन अदर, एक दूसरे के खिलाफ. तो बेटा ईच अदर फॉर टू और वन एन अदर फॉर मोर देन टू के लिए आएगा, और ये दिस इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है. तो कम टू द पॉइंट नंबर 9. नंबर 9 में रिलेटिव प्रोनाउन है. रिलेटिव का मतलब है टू शो द रिलेशनशिप, और उनका जो ताल्लुक है वो हम शो करते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास हु, WHO और दैट जो है पर्सन्स के लिए यूज होता है. मिसाल के तौर पे ही इज़ द बॉय हु स्टोल माई वॉच, या दैट स्टोल माई वॉच, कि ये वो लड़का है जिसने मेरी घड़ी चोरी की थी. उसमें आप हु लगाएं या दैट लगाएं, वो पर्सन्स के लिए लगता है. उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन में आता है कि दैट और विच जो है वो थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. दिस इज द पेन दैट आई बॉट फ्रॉम द बाजार, या दिस इज द पेन विच आई बॉट फ्रॉम द बाजार. और नंबर 3 में जो है वो आता है विच इज आल्सो या कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एनिमल्स. दिस इज द डोंकी विच किक्ड मी यस्टरडे. ये वो गधा है जिसने कल मुझे लात मारी थी. तो रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहलाता है? इसलिए कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने पीछे आने वाले नाउन को रिलेट करते हैं या उसके साथ रिलेशनशिप दिखाते हैं. मिसाल के तौर पे आई हैव 3 सेंटेंसेस ओवर हियर. आई मेट फ़हीम, मेरी मुलाकात फ़हीम से हुई. हु या दैट दोनों में से कोई भी लगाएं. हैड जस्ट रिटर्न, जो अभी अभी वापस आया था. यहाँ पर हु जो है या दैट जो है फ़हीम की तरफ इशारा करता है, क्योंकि मेरी मुलाकात फ़हीम से हुई जो कि अभी अभी वापस आया था. तो ये जो हु है अपने पीछे नाउन की तरफ इशारा करता है. ये नाउन जो कि उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है उसे एंटेसीडेंट कहते हैं. अंग्रेजी में एक वर्ड होता है, इंग्लिश में एंटी, वो अपोजिट के लिए होता है. ANTE, इसका मतलब बिफोर आता है. द नाउन दैट कम्स बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड एंटेसीडेंट. तो फ़हीम यहाँ पे हु या दैट का एंटेसीडेंट है. उसके बाद सेकंड सेंटेंस में दिस इज द पेन विच आई बॉट. विच या दैट दोनों में से कोई लग सकता है. तो पेन यहाँ पर एंटेसीडेंट हुआ, यानी वो वो नाउन जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है. दिस इज द पेन दैट या विच आई बॉट फ्रॉम द बाजार. उसके बाद आता है दिस इज द डोंकी विच. अब डोंकी क्योंकि नाउन है तो विच उसके साथ रिलेशनशिप दिखा रही है. ये वो गधा है जो कि या जिसने किक्ड मी यस्टरडे, कल मुझे लात मारी थी. तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो 3 किस्म के होते हैं. एक तो हु या दैट पर्सन्स के लिए लगता है, फिर दैट और विच थिंग्स के लिए लगता है, और जो विच है वो एनिमल्स के लिए भी लगता है. सो वी हैव कंप्लीटेड नंबर 9. नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 10. नंबर 10 में प्रोनाउन का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. इंट्रोगेटिव में 5 इसके जो WH से रिलेटेड क्लास वाले जो सेंटेंसेस है वो आएंगे. मिसाल के तौर पे हु आर यू. हु इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इसका आंसर भी सब्जेक्ट के लिए आएगा. मिसाल कोई आपसे कहे हु आर यू, तो आप कहेंगे सर आई एम सलीम. तो आप अपने आप को शो किया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा.
फिर सेकेंड है whom do you want या whom do you search, किसे ढूंढते हो या किसे चाहते हो। अब जो whom है वो ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है, अगर सब्जेक्ट का who है तो ऑब्जेक्ट के लिए who आएगा, whom आएगा। whom do you want, आप किसे चाहते हैं, तो आप बताएंगे जिसका वो वर्ब के बाद आएगा। I want मिस्टर अकरम, मैं मिस्टर अकरम को चाहता हूँ, सपोज ऐसे। whose is this pen, whose is used for possession, अब जिसकी मिल्कियत होगी उसके लिए whose is this pen, whose is this pen, ये पेन किसका है तो पोजीशन शो करेंगे। दिस इज सर्स पेन या सलीम्स पेन या फ़हीम्स पेन या वसीम्स पेन। उसके बाद आता है विच इज़ योर हाउस, विच इज़ यूज फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए विच इस्तेमाल होता है। विच इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। वाट आर यू डूइंग, ये इंक्वायरी के लिए आता है वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब अगर इस तरह से अगर हु, हुम, हुज, विच या वाट के बाद वर्ब से क्वेश्चन शुरू होता है, वर्ब आता है, इसका मतलब वो प्रोनाउन है। उसके बाद आते हैं नंबर 11 में कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्यों, रिलेटिव प्रोनाउन तो हमने पढ़ा था इसमें से। तो अगर हु, विच या वाट या हुम के साथ सो या एवर या सो एवर लगेगा तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। इसकी मीनिंग भी बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही बारीक सी है। मिसाल के तौर पे हु के साथ सो लगा दे, हु सो आ जाएगा, हु एवर हो जाएगा, या हु के साथ एवर लगा दे या हु के साथ सो एवर लगा दे तो तकरीबन मीनिंग एक जैसी ही बनती है। मिसाल के तौर पे हु सो डिगेट अ पिट, जो कोई भी खड्डा खोदता है, शलफाल, तो वो उसमें गिरेगा, देयर इन, उसी में गिरेगा, यानी जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो उसमें खुद ही गिरता है। फिर यहाँ पे विच था तो विच में एवर लगा दिया, विच एवर या विच सो एवर दोनों होते हैं। फिर वाट है, वाट एवर भी हो सकता है, वाट सो एवर भी हो सकता है और हुम सो एवर भी हो सकता है। अब सेंटेंसेस में इसको क्लियर करते हैं। हु एवर कम्स, जो कोई भी यहाँ आता है, इज वेलकम, उसे खुश आमदीद कहते हैं। टेक विच एवर यू लाइक, ले लें जो चीज़ भी आपको पसंद है, यहाँ पे सिलेक्शन के लिए विच एवर आया। आई विल टेक विद मी, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। whom सो एवर यू चूज, जिसे भी आप चुनेंगे उसका इंतखाब करेंगे। वॉट एवर ही सेज, वो जो कुछ कहता है, इज राइट, वो सही कहता है। अब यहाँ पे जो था हु, विच या वाट या हुम के साथ हमने सो एवर या सो एवर मिलाएंगे तो ये मीनिंग सेम रहेगी तकरीबन इन जुमलों में। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में। एक्सक्लेमेटरी से मुराद ये है कि आप मार्क को एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, जैसे व्हाट है, व्हाट के बाद आपने लगा दिया और आपने मार्क एक्सक्लेमेशन। अब इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। व्हाट, यू डोंट नो सलीम, क्या तुम सलीम को नहीं जानते। इस तरह से अगर व्हाट के साथ एपोस्ट्रोफी लगेगी या हाउ बैड, ये भी हो सकता है, तो एक्सक्लेमेटरी शो होगा। तो बेटा वी हैव कंप्लीटेड प्रोनाउंस, लेकिन प्रोनाउंस का कंजुगेशन गिरदान जो है एक दफ़ा फिर हम करते हैं कि कंजुगेशन प्रोनाउंस में पहले पर्सनल प्रोनाउन आता है, उसमें हमने फॉर पर्सन्स के यूज़ होता है, पजेसिव फॉर पोजेशन के लिए होता है, पजेसर के लिए होता है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक का थोड़ा सा फ़र्क है। इसके साथ जैसे आई के साथ माई सेल्फ है, वी के साथ अवर सेल्व्स है। अगर ये वर्ब के बाद आता है तो रिफ्लेक्सिव, अगर ये नाउन के साथ आता है उसमें जोर भी है तो फिर वो एम्फेटिक हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज, सच, योंडर के साथ वर्ब लगाते हैं। उसके बाद आता है आई इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्योंकि पर्टिकुलर नहीं है, जनरल है, इसलिए इसमें आमतौर पे बॉडी से रिलेटेड समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी और एवरीबॉडी आएगा, और वन, समवन, नो वन, एनीवन, इस तरह से वर्ड्स आते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव आएगा। इसके बाद नंबर 7 पे, ये हम पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में सिर्फ 3 वर्ड्स आते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, और ये सिंगुलर को यूज़ करते हैं, सिंगुलर इसमें वर्ब आता है। रेसिप्रोकल जो है उसमें 2 ही आते हैं, फॉर 2 के लिए हम ईच अदर इस्तेमाल करते हैं लेकिन म्यूचुअल होते हैं, या मोर देन 2 के लिए हम वन अनदर इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हमने कहा था कि हु और दैट पर्सन्स के लिए, दैट और विच थिंग्स के लिए और विच एनिमल्स के लिए, और अपने से पहले आने वाले नाउन के साथ रिलेशन दिखाते हैं, इसलिए रिलेटिव कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव में हु, हुम, हुज, विच या वाट के बाद वर्ब लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो ये इंटेरोगेटिव बनता है। कंपाउंड रिलेटिव में जहाँ पे हु, विच, हुम
और वाट के साथ हम सो एवर लगाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाती है, इसलिए क्योंकि सारे मिल के लगते हैं इसलिए कंपाउंड होता है। एक्सक्लेमेटरी में आप वॉट या हाउ वगैरह की तरह के, उसके बाद हमने अगर एपोस्ट्रोफी लगा दी फिर अगला सेंटेंस है तो पूरा जुमला होगा, तो लेकिन एक्सक्लेमेशन का मार्क शो करता है कि ताजुब की निशानी है, इसलिए ये भी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस, और हमने अब तक 24, दिस इज़ द 24th लेक्चर है बेटा। तो हमने नाउन, उसके जितनी भी चीज़ें थी वो नाउन, उसके साथ रिलेटेड अदर थिंग्स, इसके अलावा हमने एडजेक्टिव, उसके साथ जो उसके काइंड्स थे, जो उसके डिग्रीज थी पीसीएस वो करा दी थी। उसके बाद हमने आर्टिकल्स किया था, आर्टिकल्स में डेफिनेट इंडेफिनेट किया था। प्रोनाउन की हमने तकरीबन 12 इसके काइंड्स और इसकी डेफिनेशन भी आपको बता दी। और अगर कोई हिच हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।